तो हम एलिवेशन और डिप्रेशन एंगल की टाइप 1 प्रॉब्लम्स करते हैं। इसमें देखो मेन मेन क्या कंसेप्ट याद रखना है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का अगर कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें पहले तुम ना वो जो वैल्यूज हैं वो जरूर नोट कर लेना। जैसे ये तुम्हें ध्यान होगा 0 डिग्री लेते हैं, ये 90 डिग्री लेते हैं, तो ये 1 1 और 0 आ जाता है। उसके बाद ये मान लो 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये 1 2 और √3 आ जाता है। ये मान लो 37 डिग्री है, ये 53 डिग्री है, तो ये 3 4 और 5 आ जाता है। और ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो फिर ये 1 1 और √2 आ जाता है। ठीक है। दूसरा, अगर तुम्हें ये मान लो x दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू होती है x और थीटा, और इसकी वैल्यू होती है x अपॉन साइन थीटा। अब मान लो तुम्हें ये x दिया हुआ है, ये दे रखा है, जो सर्किल कर रहा हूं वो दे रखा है इसका मतलब, तो ये वैल्यू होती है x टेन थीटा, और ये वैल्यू होती है x अपॉन कॉस थीटा। और अगर मान लो तुम्हें डायगोनल दिया हुआ है, ये थीटा है, ये x है, ये दे रखा है, तो फिर ये वाली वैल्यू होती है x साइन थीटा, और ये वाली वैल्यू होती है x कॉस थीटा। तो अगर ये वैल्यूज याद हो पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं दूसरा फिर अल्टरनेट मेथड भी दूंगा कि आपको अगर x दिया हुआ है तो बाकी चीजें कैसे निकालो। तीसरा, ज्यादातर प्रॉब्लम्स इस पे बेस्ड होंगे, जैसे एक पोल दिया हुआ है और उसकी एक शैडो दे रखी है। शैडो का मतलब ये हो गया ना, जैसे यहाँ पे सन है, तो ये तो हो गई, डी कह देता हूं इसको, ये शैडो हो गई। और ये पोल की हाइट है, और ये अल्फा एंगल दिया हुआ। तो बस इस ट्रायंगल में तुम्हें दिख रहा होगा टेन अल्फा इक्वल टू एच अपॉन डी दिख रहा होगा। तो ज्यादातर प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो जाएंगी। टेन अल्फा इक्वल टू एच बाई डी, एक पोल दिया हुआ है, उसकी हाइट दे रखी है और उसके शैडो की लेंथ दे रखी है। ठीक। या तुमसे ये भी कह सकता है कि पोल के बॉटम से डी डिस्टेंस पे एलिवेशन एंगल अल्फा दिया हुआ है, ये कहना। चौथी टाइप की प्रॉब्लम्स कुछ ऐसे बनेगी कि जैसे ये लेडर दे रखी है, ये लेडर है, ध्यान रखना ये लेडर है, इसकी लेंथ एल है, ये एलिवेशन एंगल अल्फा है, और ये डिस्टेंस डी दे रखी है, या ये हाइट एच दे रखी है। तो तुम्हें दिख रहा होगा एच अपॉन एल, वो साइन अल्फा लग जाएगा, या फिर डी अपॉन एल, वो कॉस अल्फा होगा। कुछ प्रॉब्लम्स तुम्हारी यहां से सॉल्व हो जाएंगी। ये लेडर है, हाँ, ध्यान रखना। कि लेडर एक वॉल के अगेंस्ट लीन्ड है और उसका एलिवेशन एंगल दिया हुआ है, लेडर की एक लेंथ हो गई, और एच तुम्हें दिया हुआ है, उधर डी दिया हुआ है। और कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स काइट रिलेटेड भी होती है, कि पता लगा ये काइट है, एच हाइट ऊपर, और ये जो स्ट्रिंग बंधी हुई है उसकी लेंथ है, ये स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ एल है, और ये एलिवेशन एंगल अल्फा है।
तो इस ट्रायंगल में तुम्हें दिख रहा होगा साइन अल्फा की वैल्यू एच बाई एल के इक्वल है। तो ये वाली प्रॉब्लम यहां से सॉल्व, ये काइट वाली प्रॉब्लम होती है। काइट हो गई, एक लेडर की प्रॉब्लम होती है, और एक मैंने तुमसे कहा पोल प्लस शैडो, उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसकी फिगर दिमाग में रखना कैसे होगी। अच्छा, एक सिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो देखो क्या है। एक पोल ये दिया होगा, एक पोल ये दिया होगा, ये वाला एंगल दिया होगा, और ये वाला एंगल दिया होगा। ये H1 है, ये H2 है। तो एक बात बताओ, ये जो D है, इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूं ना। D को मैं लिख सकता हूं, या तो लिख सकता हूं H1 cot अल्फा, या लिख सकता हूं H2 cot बीटा। तो यहां से एक्चुअल में H1 और H2 में रिलेशन आ जाएगा, बेटा ध्यान रखना। जैसे ये दो ट्रायंगल बने ना, देखो ये है, ये बन गया, देखो ये भी डी है, ये भी डी है। ये H1 है, ये अल्फा है, ये H2 है, ये बीटा है। तो तुम्हें मैंने बताया था कि अगर ये H1 है मान, तो ये वाली वैल्यू कितनी होती है बताओ। ये वैल्यू होती है H1 कॉट अल्फा। इसी टाइप से अगर ये H2 है, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, H2 कॉट बीटा। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली हम डी को दो अलग अलग ट्रायंगल से इक्वल कर दे रहे हैं। अच्छा, इसी टाइप से जैसे एक फिगर ऐसे बनेगी, देखो एक पोल ये है, दूसरा पोल ये है। अब देखो यहां से एलिवेशन एंगल अल्फा है मान लो, डिप्रेशन एंगल बीटा है। अब ध्यान से देखना, ये एच है, तो ये भी एच होगा, और ये कैपिटल एच है मान लो। अब फिर से तुम देखो, डी को मैं दो तरीके से इक्वल कर दूंगा, डी को दो अलग अलग ट्रायंगल से इक्वल कर दूंगा, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ। एक तो हो जाएगी एच टेन अल्फा, सॉरी एच कॉट अल्फा, हाँ। एक तो हो जाएगी एच कॉट अल्फा, और एक हो जाएगी एच कॉट बीटा। तो यहां से भी देखो कैपिटल एरा और एच में रिलेशन आ जाए, मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक। और एक कई बार ये होता है कि जैसे एक पोल ये है और दूसरा पोल ये है। अब टॉप से एलिवेशन एंगल अल्फा दिया हुआ है मान लो, और बॉटम से एलिवेशन एंगल बीटा दिया हुआ है, ये एच है, तो फिर ये भी एच है, लेकिन ये कैपिटल एच है। ये डिस्टेंस डी है, तो ये डिस्टेंस भी डी है। अब फिर से मैं डी को दो अलग अलग ट्रायंगल पे इक्वल कर रहा हूं, देखो डी की वैल्यू कितनी होगी बताओ जो है। एच कॉट अल्फा लिख सकता हूं मैं तो, और इसको मैं ये भी लिख सकता हूं एच प्लस एच कॉट बीटा। तो तुम्हें देखो यहां से भी तुम्हें एच और एच में रिलेशन पता चल रहा होगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, ये तीन टाइप की प्रॉब्लम्स इसमें और बनती है, ये और ये। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि डी को दो अलग अलग ट्रायंगल से क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। अब चलते हैं एग्जांपल्स। फर्स्ट, शेडो आपसे कहता है कि √3 टाइम्स है, √3 टाइम्स ऑफ हाइट।
तो एलिवेशन एंगल पूछा हुआ है कितना होगा। तो देखो इसमें क्या फिगर बनती है कि अगर हाइट 1 है तो शैडो √3 टाइम्स दे रखी है, और तुम्हें ये एलिवेशन एंगल पूछा हुआ है अल्फा कितना होगा। तो जरा देखो टेन अल्फा कितना हो गया, टेन अल्फा 1/√3 आ गया। इसका मतलब जो अल्फा आ गया वो 30 डिग्री आ गया। सेकंड, अब आपसे कहता है कि एच कितना होगा अगर एट ए डिस्टेंस, एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर एलिवेशन एंगल 30 डिग्री है। ठीक है, हाइट कितनी होगी पोल की, मतलब कह लो अगर 100 मीटर की डिस्टेंस पे एलिवेशन एंगल 30 डिग्री है, तो तुम देखो ये दिया हुआ है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ये 100 मीटर दिया हुआ है, ये एच पूछा हुआ है कितना होगा। मैंने तुम्हें बताया था कि अगर ये वाली डिस्टेंस दे रखी है तो फिर ये वाली डिस्टेंस जो होगी वो सीधे सीधे कितनी हो जाएगी, 100 10 30 डिग्री हो जाएगी। और 10 30 1/√3 होती है, तो इसका मतलब ये 100/√3 होगी। और अगर ये याद न रहे, मान लो सपोज करो याद न रहे, तो तुम्हें ट्रायंगल में दिख रहा होगा कि H/100 की वैल्यू वो 10 30 डिग्री दिख रही होगी, और 10 30 डिग्री 1/√3 होता है। तो यहां से भी तुम्हें दिख रहा होगा एच की वैल्यू कितनी आ गई, 100/√3 आ गई। थर्ड एग्जाम्पल, वही तुम्हें एक लेडर वाली प्रॉब्लम दे रखी है। ये लेडर है 6.5 मीटर पे, एलिवेशन एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, तो तुम्हें लेडर की लेंथ निकालनी है, लेंथ कितनी है। तो वैसे तो मैंने एक शॉर्टकट दिया था कि अगर ये वाली वैल्यू दे रखी है तो फिर जो लेंथ आएगी वो आएगी 6.5/cos 60 आएगी। ये हो जाएगी 6.5/cos 60 डिग्री, और cos 60 तुम जानते हो कि हाफ होता है, तो इसका मतलब ये 13 मीटर आ जाए। और वैसे बाय द वे अगर तुम्हें याद न रहे तो इस ट्रायंगल में तुम्हें दिख रहा होगा 6.5/L, वो तुम्हें cos 60 डिग्री दिख रहा होगा, और cos 60 1/2 होता है। तो यहां से भी तुम अगर देखोगे तो L = 13 मीटर। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अगर वो वैल्यूज याद है तो वेल एंड गुड, और अगर वो याद नहीं है, ठीक है, तो फिर आप पूरा ट्रायंगल में जो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा होता है उस टाइप से कर सकते हो। अब चलते हैं फोर्थ में। आपसे कहता है कि हाइट 2√3 मीटर है और उसकी शैडो वो 2 मीटर की बन रही है, तो फिर अल्फा कितना होगा। फिर से वही ट्रायंगल बन जाएगा, देखो हाइट दे रखी है 2√3 और शैडो दे रखी है 2 मीटर, तो तुम्हें एलिवेशन एंगल अल्फा निकालना है। तो जरा देखना टेन अल्फा कितना हो गया, टेन अल्फा हो गया 2√3/2, इसका मतलब √3, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। सिंपल लग रहा होंगे। फिफ्थ एग्जाम्पल, एक पोल ये है, दूसरा पोल ये है, ये 45 मीटर का है, ये 15 मीटर का है।
ये ए कह लो, ये बी कह लो। अब आपसे कहता है कि बी के बॉटम से ए का टॉप जो एलिवेशन एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री बना रहा है, और ए के बॉटम से बी का टॉप एलिवेशन एंगल थीटा बना रहा है। तो साइन थीटा कितना होगा? क्वेश्चन एक बार रिपीट कर रहा हूं। बी के बॉटम से ए का टॉप एलिवेशन एंगल 60 डिग्री बना रहा है, और ए के बॉटम से बी का टॉप एलिवेशन एंगल थीटा बना रहा है, तो साइन थीटा कितना होगा? तो तुम्हें याद होगा मैंने कहा था इस टाइप की प्रॉब्लम में डी को आप दो ट्रायंगल से इक्वल करते हैं। देखो जैसे ये डी है, तो डी को मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। एक तो लिख सकता हूँ 45 कॉट 60 डिग्री, और एक लिख सकता हूँ 15 कॉट थीटा। अब आप देखो कॉट 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, तो इसका मतलब 45/√3 इक्वल टू 15 कॉट थीटा। तो मेरे ख्याल से यहाँ से कॉट थीटा की जो वैल्यू आ रही होगी वो √3 आ रही होगी, और अगर कॉट थीटा √3 है तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। अब ये बताओ थीटा अगर 30 आ गया तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? तो साइन 30 हो जाएगा, और साइन 30 डिग्री कितना होगा? 1/2 आ जाएगा आंसर। ये करेंगे तो मेरे ख्याल से ये भी क्लियर होगा। अब चलते हैं सिक्स प्रॉब्लम। ये 20 मीटर का टावर है, और इसके सामने एक बड़ी बिल्डिंग है मान लो। और यहां से इसका जो एलिवेशन एंगल है ये तो 60 डिग्री है, और जो डिप्रेशन एंगल है ये 45 डिग्री है। तो इसकी तुम्हें टोटल हाइट निकालनी होती है, कितनी है? अब देखो इसका मतलब ये भी 20 मीटर होगा ना। और इसको मान लो मैं एच कह देता हूँ, ठीक है। अब फिर से वही बात आ गई, ये जैसे डी है, देखो डी को मैं दो ट्रायंगल से इक्वट करूंगा। डी की वैल्यू दो जगह से निकालूंगा। एक तो डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो एच कॉट 60 डिग्री, और ए को मैं लिख सकता हूँ 20 कॉट 45 डिग्री। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, डी को मैंने दो ट्रायंगल से निकाल लिया, एक तो ये वाले ट्रायंगल से और एक ये वाले ट्रायंगल से। अब कॉट 45 तो होता है 1, और कॉट 60 होता है 1/√3। तो यहां से तुम्हें एच की वैल्यू 20√3 मीटर दी। अच्छा, एच की वैल्यू 20√3 मीटर आ गई, तो टोटल हाइट कितनी होगी? तो 20 वो थी, प्लस 20√3 और आ गई, क्यों? कितना मीटर है? सेवंथ एग्जाम्पल फिर से उसी टाइप का है। एक बिल्डिंग ये है, इसके सामने एक बड़ी बिल्डिंग ये है, ये 20 मीटर की हाइट है। अब इसके टॉप से जो एलिवेशन एंगल है वो 30 डिग्री दिया हुआ है, और इसके बॉटम से जो एलिवेशन एंगल है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। तो इसकी टोटल हाइट निकालनी है। अब आप देखो ये भी 20 आ गया, और इसको मान लो मैं एच कह देता
अब फिर से तुम डी को क्या करो, दो जगह से इक्वेट कर दो। एक ऊपर वाला ट्रायंगल, एक बड़ा वाला ट्रायंगल। डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो डी को लिख सकता हूँ एच कॉट 30 भी लिख सकता हूं, और इसको मैं एच प्लस 20 कॉट 60 डिग्री भी लिख सकता हूं। अब कॉट 30 तुम जानते हो √3 होता है, और कॉट 60 होता है 1/√3। तो बस इस वाले रिलेशन से तुम एच फाइंड कर लेना। और एक बार एच पता चल गया तो टोटल हाइट फिर कितनी हो जाएगी, टोटल हाइट हो जाएगी एच प्लस 20 आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये भी क्लियर होगा। अब चलते हैं 8th में। अब ये काइट वाली प्रॉब्लम है। एलिवेशन एंगल 60 डिग्री दिया होता, और जो स्ट्रिंग की लेंथ थी वो 80 मीटर देती थी। तो तुम्हें काइट की हाइट निकालनी है। तो ये इस टाइप से होती थी ना, जैसे यहाँ पे काइट है, ये हाइट निकालनी है। और एलिवेशन एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, और इसकी लेंथ 80 मीटर दे रही है। तो तुम्हें एच निकालना है कितना होगा। वैसे तो मैंने एक फॉर्मूला दे रखा है डायरेक्ट तुम्हें, कि अगर ये वाली लेंथ पता है तो फिर ये वाली जो लेंथ आएगी वो सीधे सीधे एच, सॉरी, ये वाली लेंथ आ जाएगी सीधे सीधे 80 साइन 60 डिग्री है। और साइन 60 तुम जानते हो √3/2 होता है। तो इसका मतलब 80 √3/2, तो 40√3 आ गई। अच्छा एक बार, अगर ये बाय द वे इसमें कंफ्यूजन है, तो मैंने तुमसे कहा कि इस ट्रायंगल में जरा देखो, साइन 60 अगर मैं लिखता, साइन 60 डिग्री, तो वो H/80 आता। और साइन 60 तुम जानते होगे √3/2 आता है। तो 2 से ये 40 टाइम्स कैंसिल होगा, तो यहां से भी H की वैल्यू कितनी आ गई, 40√3 मीटर। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब टाइप 1 में कुछ प्रॉब्लम्स और हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।